स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। इधर विद्यांश के स्कूल के जाने का टाइम हो रहा था तो वो दिविशा से बोल रहा था कि दिविशा आप भी मेरे साथ ऐसे ही स्कूल चलना बड़े होकर। तो मैं उससे बोल रही थी नहीं, तो बोल रहा था नहीं मैं उसको साथ में ही लेके जाऊंगा। फिर इधर लोगों की बाय बाय चल रही थी, बोल रहा था मैं जा रहा हूँ दिविशा बाय बाय, और वो उसको देखे जा रही थी। बाय। मैं आ चुकी थी किचन में और आज मेरा कुछ अच्छा चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बबरा, जिनको कई लोग बोलते हैं चीला। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सिंपल से नहीं खाने वाली हूँ। आज मैं कुछ उसमें सब्जी भी ऐड करूँगी, जैसे कि प्याज टमाटर, वो वाले ही मैं आज बनाने वाली हूँ। और विद्यांश चला गया था स्कूल, तो विद्यांश को रख दिए थे मैंने आज पराठे। उससे पूछा था कि आप खाओगे, तो वो सादा वाले ही खाता है। तो जब वो स्कूल से आ जाएगा तो उसको सिंपल से बना देंगे, और मैं अपने लिए बना रही हूँ ये। और विद्यांश के पापा गए हैं किसी काम से बाहर, तो वो पराठे खा के चले गए थे और मुझे खाने थे आज बबरा। तो मैं बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं किस तरीके से आज बनाने जा रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दिविशा रही, ये दिविशा लेटी है इस छोटी सी झूले में, जिसको मैंने किचन में रख रखा है। ये आप देख सकते हैं, मेरी चाची जी के हाथ से मैंने मंगा लिया था। उनके बच्चों ने इसी में झूला झूला है। विद्यांश ने तो झूला नहीं झूलाया क्योंकि पापा थे तो उसको वो ही लिए रहते थे, लेकिन मैं जब काम करती हूँ उतनी देर के लिए दिविशा को इसी में ही लेटा कर रखती हूँ। तो दिविशा इधर खेल रही है, मैं उससे बीच बीच में बातें भी करते जा रही हूँ, साथ के साथ में अपना काम भी करते जा रही हूँ। है ना मेरी लाडो, है ना मेरी गुड़िया रानी। तो ये जो झूला है मैंने किसी भी जगह पे इसको ऐसे रखा नहीं है, ऐसे ही किचन में रख लेती हूँ। मतलब इसको टांगा नहीं है कि परमानेंट टंगा रहे। मैं इसको जहाँ काम करती हूँ ना तो उसको लेके जाती हूँ, वहीं दिविशा को इसमें लेटा लेती हूँ। दिविशा से बीच बीच में बातें करती रहती हूँ और इसको अपने पास ही रखती हूँ, अपने पास में ही रखती हूँ। है ना दिविशा, है ना दिविशा, है ना दिविशा। तो इसमें मैंने ये गद्दा डाल रखा है दिविशा का, और उस पर ये इसकी बेडशीट भी उसमें डाल दी है। और ये आराम से इधर ही बातें करती रहेंगी इससे, और ये आराम से इधर ही लेटी रहेगी। तो ये छोटा सा है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है। चाची बोल रही थी ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इस वजह से ये थोड़ा सा इधर से ये टूट चुका था। तो इसमें ये प्लाई वगैरह उन लोगों ने लगा के रख रखी थी, तो मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे दे दिया, दे दिया। है ना छोटी सी गुड़िया, है ना। आपके पापा तो बोल रहे थे न्यू न्यू लाने के लिए, न्यू न्यू लाने के लिए, है ना गुड़िया। दिविशा के पापा बोल रहे थे न्यू न्यू लाने को, लेकिन मैंने बोला कुछ ही दिन की तो बात है, फिर तो इसको इसमें लेटना ही नहीं है ना, है ना, है ना, है ना। मैंने उसको लेटा रखा है, बीच बीच में मुझसे बात भी करते जा रही हूँ, साथ के साथ अपना काम भी करते जा रही हूँ। इसका एक फ़ायदा ये है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना तो इसको साथ में ही लेके जाती हूँ। जैसे उस वाले रूम में जाती हूँ कुछ काम करती हूँ तो वहाँ भी इसको लेटा देती हूँ, या फिर इधर कुछ करती हूँ किचन में तो किचन में ही रखती हूँ, मतलब इसको लेके आ जाती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको ना एक जगह पर परफेक्ट रस्सी में इसको बांध के नहीं रखा, और नीचे ही ऐसे लेटा के। और वो भी आराम से खेलती रहती है, बातें करती रहती है। उसको तो बात करते जाओ, आराम से अपना काम करते जाओ। तो दिविशा के पापा तो बोल रहे थे नया झूला लाने को, लेकिन मैंने ही मना करके रखा था, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे 3-4 महीने तक तो आराम से झूला में लेटे रहते हैं, कोई रिक्स वाली बात नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही वो करवट लेना या चालू कर देते हैं ना तो फिर ऐसे लगने लगता है कि वो कहीं गिर ना जाए, डर रहता है। तो फिर उसको नहीं लेटाते। और वैसे भी वो दिन में 1 से 2 घंटे ही मैं उसको इधर किचन में या कहीं रखती हूँ। वैसे जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो रहते हैं ना तो कुछ देर के लिए वो लिए रहते हैं, तो तब तक मैं अपना काम सारा निपटा ही लेती हूँ, तो इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए मैंने उनको नया लाने को मना कर दिया था। और फिर चाची के पास ये रखा भी था, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ दिन के लिए यही मंगा लिया जाए। सब बच्चे झूले हैं तो दिविशा का भी इसमें हो जाएगा कि वो भी इसी झूले में झूली है, तो इस वजह से मैंने उनको नया लाने को मना कर दिया था। और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था देखने में भी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी करते हैं स्टार्ट, और बताते हैं मैं किस तरीके से अपनी ये बबरा बनाती हूँ। के लिए मैंने लिए थे ये 1 टमाटर लिया था बड़ा साइज का, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी बेसन। मुझे अपने लिए बस बनाने थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही सब सामान लिया था। तो इधर मैंने ले लिया था ये बाउल, इसमें डाली थी ये जो हमारी सूजी रखी थी वो, बेसन
मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही बनाना था। तो इसमें प्याज डाल दी थी, हरी मिर्ची डाल दी थी और जो टमाटर था वो भी डाल दिया था और डाल दी थी इसमें जो हमारा हरा धनिया था वो। तो इन सबको बारीक चॉप करके ही मैंने डाला था। अब मैं डालूँगी इसमें सारी मसाले। तो थोड़ी सी डाली थी मैंने मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जीरे, सौंफ, इतना ही मैंने डाला था। और फिर सोचा मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें चाट मसाला भी डाल दिया जाए, तो मैंने इसमें चाट मसाला भी डाल दिया था और फिर स्वाद अनुसार डाला था मैंने नमक। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर इसमें ज़्यादा बेसन या सूजी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी ही बनाए तो अपने लिए बनाए थे। तो मुझे सब्जी जो थी मैंने वो ज़्यादा रखी थी, बेसन और सूजी थी वो थोड़ी थोड़ी सी ही रखे थे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला और इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। इसका जो हमारे बेसन का बबरा बनता है उसके तरीके का ही मैंने डो तैयार किया था, लेकिन मैंने इसमें सब्जी डाली थी तो इतना पतला नहीं रखा था मैंने, क्योंकि फिर पतला रखती तो सारी सब्जियों की वजह से हमारे जो बबरा हैं वो अच्छे से नहीं बनते। इस वजह से मैंने इसको ना ज़्यादा पतला रखा था और ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम ही डो रखा था। तो फिर मैंने इधर रख दिया था ये जो हमारा डोसा वाला तवा होता है वो। मैं डोसा वाले तवा पर ही बबरा बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे तरीके से डाल दिया था। मैंने ना ज़्यादा बड़ा बनाया था ना ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़ का ही रखा था और थोड़ा सा तेल भी डाल दिया था जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा होगा। उसके बाद मैंने इसको पलटा दिया था। अभी मैं इसमें फिर से थोड़ा सा तेल डाल दूँगी ताकि वो पीछे साइड से भी चिपके ना, इस वजह से। तो तेल डाल के अब मैं इसको फिर से दोबारा से दोनों तरफ अच्छे से सेक लूँगी। दोनों तरफ से अच्छा पक जाएगा तभी मैं इसको हटाऊँगी। तो इसको मैंने चम्मच से थोड़ा सा दबा के भी अच्छी तरीके से सेक लिया था। तो हमारा ये जो बेसन का बबरा है वो बन के हो चुका था। ये रहा तैयार, ये बन के हो चुके थे रेडी। और ये लास्ट का एक बचा था, मैंने थोड़ी सी ही बनाए थे। मुझे भी ये लग रहा था कि कहीं ये बचे ना, इस वजह से मैंने थोड़ी सी ही बनाए थे। तो इधर ये वाला भी बन के हो चुका है रेडी। और इधर दिवीसा का भी रोना हो चुका था चालू। तो चलिए अब हम इसको लेके चलते हैं रूम में, वहीं बैठ के खाएंगे गुल्लू मुल्लू, वहीं बैठ के खाएंगे, है ना छोटी सी। हाँ चले 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 आज मैंने अपनी गुड़िया को ले लिया था और खाना पीना भी बन के हो चुका है रेडी। तो चलिए हम इसको पहले वहाँ लिटा के आते हैं, उसके बाद हम अपना खाना लेके जाएंगे। तो भाई मैं इसी ही तरीके से काम करती हूँ अपने घर का। मेरी फ्रेंड पूछ रही थी मोनी तुम कैसे मैनेज कर लेती हूँ, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। सो अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।